नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं रेल संबंधित क्वेश्चन। आओ शुरू करते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में ये मिल सकता है कि 1 किलोमीटर पर आवर और आपको इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो डायरेक्ट है कि आप 1 में 5/18 से गुणा कर दें तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया मैं ये भी दिखा सकता हूँ। जो 1 किलोमीटर होता है इसमें 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/18 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है, आपसे पूछ सकता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में इंटरचेंज करना है, बदलना है। अगर आप ये करने जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, 36 में 5/18 से गुणा कर देनी है। 18 दूनी 36 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है इसकी। रेल के क्वेश्चन समझने से पहले आपको ये आना चाहिए। अगर इसके उल्टा है और क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए तो आपको उल्टी गुणा करनी पड़ेगी। इस बार 10 में गुणा कर देनी है 18/5 से। 5 दूनी 10, 36 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। अगर मीटर प्रति सेकंड को आप बदलना चाहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। रेल ये क्वेश्चन करने के लिए ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। उसकी लंबाई बताइए। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये पढ़ा होगा आपने पहले भी, कहीं फिजिक्स में पढ़ लिया होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी और दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगी। इस फॉर्मूले की 3 स्थितियाँ हो सकती है। समय को अगर उधर ले जाएं हम तो समय बराबर दूरी बटे चाल, या फिर दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा। ये 3 स्थितियाँ इस फॉर्मूले की है। आपको इन क्वेश्चनों को करते समय एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप समय यहाँ सेकंड में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ जो चाल अगर होगी तो वो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। समझ रही? या फिर समय को घंटे में बदलना पड़ेगा। सारी यूनिट जो है, इकाइयाँ जो है इक्वल होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। लंबाई पूछा है आपसे, दूरी पूछा है। दूरी पूछा गया है। मेरा फॉर्मूला कहता है दूरी इक्वल टू चाल गुणा, और चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान दीजिए। ठीक है, और समय है सेकंड में, तो इसको बदल लेंगे मीटर प्रति। अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितने हैं गुणा करेंगे हम? 5/18 से। वेरी गुड। और इसमें गुणा कर देंगे हम समय की 30 सेकंड। जैसे ही काटेंगे 6 से 3 बार और 6 से 10 बार और 3 से 10 बार, यानी कि 500 मीटर लंबी वो रेल है। जब भी
रेल आदमी अथवा खंबे को पार करेगी तो उस रेल की लंबाई ही दूरी हो जाएगी। अगर एक रेल दूसरी रेल को पार कर रही है, रेल किसी पुल को पार कर रही है, तो पुल की लंबाई उस रेल में ऐड हो जाएगी और ये अथवा दूसरी रेल की लंबाई भी उसमें जुड़ जाएगी। क्वेश्चन आते रहेंगे, आप समझते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बता दूँ, एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा में पूछा जाए, बहुत ज़्यादा। और देखिए क्वेश्चन, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिएगा, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी गति या जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बिजली खंभे को एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी? मैंने आपको बताया, खंभा आओ या आदमी आओ, जो दूरी डिस्टेंस लंबाई होगी रेल की वही दूरी होगी। ठीक है, आपसे पूछा गया क्या है? समय है। आपका फॉर्मूला कहता है समय बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे, समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी आपकी कितनी है? 300 मीटर और चाल आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको बदलना पड़ेगा किसमें? वेरी गुड। तो इसमें गुणा कर देंगे 5 बटे, ठीक है, 36 18 6 60, ये 3 घूम के चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई विथ 3, 10 मल्टीप्लाई विथ 5, 1 0 कट गई, इससे कट गया 6 बार और 36 18, यानी कि वो उसको 18 सेकंड में पार कर लेगी। बोलो समझ में आ रहा क्या? ये चीज़ आपको सीख के चलनी पड़ेगी कि इसको इंटरचेंज करेंगे। ऊपर मीटर में लिख रहा है तो स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा, जो कुछ आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बता दूँ, अगर समय चाहिए तो मुझे बता दो, वरना वीडियो खोल लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, फिर क्वेश्चन को नोट कर लेना। 300 मीटर लंबी एक रेल, सॉरी अगला क्वेश्चन है 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी गति 54 किलोमीटर पर आवर है। 20 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? इस बार क्वेश्चन देखिए, ये पहले क्वेश्चनों से अलग हो गया। ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था? रेलगाड़ी की लंबाई, रेल किसी खंबे को या आदमी को पार कर रही थी, उस टाइम में यही दूरी था। इस बार रेल जो है 20 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है। इस कंडीशन में जो कुल दूरी होगी वो जुड़ जाएगी, 160 प्लस 20 यानी 180 मीटर हो जाएगी। आपसे पूछा गया है समय, आपने सीखा है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपकी आई 180 मीटर और चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा कर देंगे 5 बटे 18, 18 से 3 बार कट गया, 3 से ये कट गया 60 बार, इससे कट गया 12 बार, तो 12 सेकंड में इसको पार कर लेगी, उस पुल को
ट्रेन को पार करने में 12 सेकंड का समय लगेगा। बोलो, हो जाएगा? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? आगे बढ़ूँ, अगला क्वेश्चन ले लूँ। टाइप समझ रहे आप? पहले टाइप के क्वेश्चन में ये था कि रेल जो थी किसी खंबे को या किसी आदमी को पार कर रही थी। इस बार रेल एक ब्रिज को पार कर रही है या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ऐसी सिचुएशन में ब्रिज की लंबाई अथवा प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रेल ये हो जाएगी 2। अब 2 ट्रेन चल पड़ेगी एक साथ, 126 मीटर एवं 114 मीटर। 126 मीटर वह 114 मीटर लंबी 2 रेल विपरीत दिशा में चल रही है। यहां महत्वपूर्ण रहेगा सवाल, यहां आपको समझ के चलना पड़ेगा। दिशा, विपरीत दिशा में चल रही है, जिनकी क्रमशः चालें 47, जिनकी क्रमशः चालें 30 किलोमीटर व 42 किलोमीटर। 30 किलोमीटर पर आवर व 42 किलोमीटर पर आवर है। मिलने के कितने समय पश्चात वे एक दूसरे को पार कर लेगी? ध्यान दीजिए, ठीक है। इस बार क्या हो रहा है, 2 ट्रेनें हैं, वे एक दूसरे की तरफ आ रही है। यहाँ कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। अगर ट्रेनें एक ही दिशा में जाएगी तो उनकी चालें घट जाएगी एक दूसरे से। जो नेट स्पीड आएगी वो ज़्यादा से कम घटा के रख देंगे हम। अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है तो जो नेट स्पीड आएगी वो जुड़ जाएगी। दूरी आप समझते हैं, दूरी दोनों ट्रेनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी और आप समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर आ गया आपका, आपको समय निकालना है। आप जानते हैं दूरी बटे चाल है, दूरी दोनों जुड़ जाएगी। 126 + 114, समझ रहे? चूँकि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ जा रही है, इस कारण से उनकी स्पीड भी जुड़ेगी। 42 और 30 72, ये है किलोमीटर प्रति घंटा। इसे इंटरचेंज करेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा कर देंगे 5/18 की। 18 × 72, ऊपर हो जाएगा 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 1 4, और 1 और 1 2, और नीचे आपके पास हुआ कितना 20। 20 से कट जाएगा 12 बार, यानी 12 सेकंड में दोनों ट्रेनें मिलने के बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है। अगर यही ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही होती, समांतर पटरियों पर चल रही होती, तो उस कंडीशन में दूरी तो इन दोनों की यही रहती, जुड़ता, लेकिन जो स्पीड हो जाती वो एक दूसरे का अंतर होती, नेट स्पीड। ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, बता दूँ। क्वेश्चन देखो, 500 मीटर व 300 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां 500 मीटर व 300 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां सैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा क्रम से 47 किलोमीटर पर आवर और 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है।
इस बार दोनों ट्रेनें जो है एक दिशा में जा रही। ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने डिस्कस करी थी। कितने समय में एक ट्रेन दूसरी को पार कर लेगी। ठीक है, समय आपसे पूछा गया है तो सिंपल है, आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी दोनों की डिस्टेंस जुड़ेगी 500 और 300 800 मीटर। नीचे जो स्पीड है अब दोनों एक तरफ जा रही है तो दोनों की चालों का अंतर आ जाएगा, यानी आप 65 माइनस 47 कर देंगे। और चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है इसे इंटरचेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो ये 18 बचेगा, कट गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 160 सेकंड आ जाएगा। 160 सेकंड या 2 मिनट 40 सेकंड भी ऑप्शन में हो सकता है। बोलो, ये डिफरेंस समझ में आया? जब ट्रेनें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होगी तब ये जो नेट स्पीड है ये जुड़ जाएगी। जब ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही होगी तब ये, ठीक है, चलो। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना, क्योंकि दूरी तो दोनों एक दूसरे को पार करना है, तो दूरी हो जाएगी दोनों ट्रेनों का जोड़। ठीक है, अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा मैथ्स तो मुझे बता दियो, मैं कोई दूसरा तीसरा तरीका इस्तेमाल करूंगा। लेकिन इस बार मैंने आपके मस्तिष्क को बर्डन से बचा लिया। क्वेश्चन देखो, उसे समझ लो, उसकी ट्रिक अप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। इसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? ठीक है, इससे पहले ट्रेन चल रही थी एक दिशा में, इस बार एक आदमी जा रहा। ट्रेन की अपनी पर्टिकुलर लंबाई को हमने मापा था इसलिए उसको जोड़ लेते थे। आदमी की और खंबे की कोई दूरी हमने नहीं मानी थी। इस कारण से जब हम समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 120 मीटर, चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा है और 4 किलोमीटर से आदमी जा रहा है इसी दिशा में। तो क्या होगा चालों में? चाल एक दूसरे में क्या हो जाएगी? क्या होगा? घटेगी। जुड़ेगी तब जब दोनों चीज़ें एक दूसरे की तरफ आ रही हो। ध्यान रखना, अभी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें घटेगी। मैंने सेंटेंस को ऐसा बनाया था कि तुम फंस जाओ उसमें। चालें एक दूसरे में, तुम्हें लगे कि यहाँ जोड़ आएगा, तो चालें एक दूसरे से घटेगी। तो यहाँ 58 माइनस 4 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 120, 54, 5, 3 बार कट जाएगा, इससे 3 से कट जाएगा 40 बार, इससे कट जाएगा 8 बार, यानी 8 सेकंड में वो ट्रेन उस आदमी को पार कर लेगी। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो। बोलो भाई।
यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं, बिठा दूँ? अगला क्वेश्चन चलूँ? ठीक है, वीडियो सही चल रही है क्या? अगला क्वेश्चन है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? सारे के सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इस बार ट्रेन और आदमी दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होगा? समय बराबर दूरी तो आपकी कितनी है? 120 मीटर आदमी है, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में आ रहे, तो जुड़ जाएगी 36 हो जाएगी। 30 + 6 लिखेंगे आप, और इसमें गुणा कर देंगे 5/18 की। 120 36 5 18 दूनी 10 12 सेकंड। 12 सेकंड में वो ट्रेन उस आदमी को आसानी से पार कर लेगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ। अगला जो क्वेश्चन है वो ट्रिक बेस्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक के सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे थे, अब कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन है समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां अलग अलग चालों से एक खंबे को क्रम से 5 सेकंड व 7 सेकंड में पार कर लेती है। यदि दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चले तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी? क्वेश्चन देखो, इसका कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चनों से अलग है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आप एक फॉर्मूले पर काम कर रहे थे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। इस बार उसका कोई रोल नहीं होगा। इस बार आपको बोला है कि एक ट्रेन है, उसकी स्पीड आपको नहीं पता, वो 7 सेकंड में खंबा पार कर रही है। इतनी ही लंबाई की एक दूसरी ट्रेन है जो 5 सेकंड में उसी खंबे को पार कर रही है। अगर वे रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चले तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेगी? ठीक है, तो समय का तरीका ये रहेगा बच्चों की 2 पहले का टाइम और दूसरे का टाइम, और नीचे दोनों टाइम का डिफरेंस, यानी 2 5 7/2 कट गया। 35 सेकंड में वे ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेगी बहुत आसानी के साथ। बोलो समझ में आया क्या?
अगर ट्रेनें चल रही, अभी ट्रेनें क्या चल रही है, इस दिशा में चल रही है, दोनों एक ही दिशा में। अगर इसी क्वेश्चन में ये ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर दे तो समय कैसे निकलेगा? जो नीचे वाली वैल्यू है ना 7 - 5, ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा? फिर ठीक है। अगर यही क्वेश्चन चेंज हो जाए और आपसे कह दे कि समान लंबाई की दो ट्रेनें एक खंबे को 7 और 5 सेकंड में पार कर रही है, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेगी? तो कोई चेंज नहीं आने का, बस यहाँ दोनों जुड़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया बच्चों, एक खंबे को 15 सेकंड में तथा एक 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर लेती है। आपसे पूछा गया है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। ठीक है, साथ में चाल भी पूछ सकता है, तथा चाल बताओ। बोलो, समझ रहे क्या? ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको दूरी 15 सेकंड और ये, इन दोनों की जब आपसे पूछी जाएगी लंबाई, अगर आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है तो इन दोनों की गुणा कर दो, 15 × 100। ठीक है, ध्यान रखना जो टाइम इसके साथ आया है उसकी गुणा इसमें नहीं हो सकती। आगे कुछ अलग क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर रहा है, तो 25 सेकंड के 100 में गुणा मत करना, पहले टाइम की इस दूसरी डिस्टेंस में गुणा करनी है। और नीचे लिख दो दोनों का अंतर, 25 माइनस कितना हो गया 10, नीचे ऊपर हो गया 150, नीचे हो गया 10, यानी कि अच्छा ऊपर 1500 है, तो ये 150 मीटर लंबी जो है वो ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब अगर उससे उसकी चाल पूछे आपसे, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, और 25 सेकंड में पार कर रही है 100 मीटर की दूरी। ठीक है, आराम से निकाल लोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। समझ में आ रही बात? ध्यान रखना बस, इस बार जब आप कुल दूरी निकाल लोगे तो ये 150 प्लस 100 ऐड हो जाएंगे। अगर आपसे उसकी चाल निकलवाता है तो कुल दूरी 150 प्लस 100 ऐड होगी और टाइम हो जाएगा 25 सेकंड। समझ गए? ये हो जाएगा 250 मीटर, है ना, और समय है 25 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी उसकी। डिफरेंस समझ में आ रहा? ये दूर लंबाई थी प्लेटफार्म की, लेकिन प्लेटफार्म को पार करके जा रही है ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई ऐड हो जाएगी कुल लंबाई में और समय से भाग कर देंगे, ये इसकी स्पीड आ जाएगी। ये नीचे वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, मिटा दूँ, आगे बढ़ूँ? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को
162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड एवं 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल एवं लंबाई बताइए। करिए कॉन्सेप्ट और समझिए, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। ठीक है, यूज आप कॉन्सेप्ट को पिछले को कर सकते हैं। अगर आपको लंबाई निकालनी हो तो देखो, लंबाई निकालनी हो तो क्या करेंगे आप, 162 मीटर लंबे को 18 में और 120 वाले को 15 में करती है, तो आपको 162 की गुणा कर देनी है 15 में और 18 की गुणा कर देनी है 120 में। क्रॉस होना है दोनों गुणा, एक की स्पीड दूसरे की लंबाई के साथ गुणा कर देनी है और नीचे आ जाएगा दोनों का अंतर 18 माइनस 15। बोलो, जब लंबाई निकालनी हो तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या? 162 की गुणा करनी है दूसरे में और दूसरे की लंबाई की स्पीड में करनी है दूसरे में समय में, और नीचे दोनों का अंतर। यहाँ से आप लंबाई निकाल सकते हो। नीचे आपका ऊपर आ गया 162 गुणा 15 माइनस 120 गुणा 18 और नीचे आ गया 3। 3 दोनों में कॉमन है तो दोनों से काट सकता है, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। ठीक है, 5 की गुणा करी तो 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 31, 5 एकम 5 और 3 8, 6 0 0 यानी कि 720। घटाएंगे तो 0 और यानी कि 90 मीटर लंबी जो है वो। अब उसकी चाल आप आराम से निकाल सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं अगर लंबाई आ गई। अगर फिर भी आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं डायरेक्ट चाल निकालना, तो डायरेक्ट चाल निकालने का तरीका ये है, ये जो प्लेटफार्म है दो, इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 162 माइनस 120 और नीचे समय, जो समय लिया है उस समय का डिफरेंस कर दो, 18 माइनस 15। ठीक है, कितना बचता है ऊपर? 42 बचता है और नीचे बचता है 3, यानी 14 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड हो गई। अगर मैं बदलना चाहूँ इसको किलोमीटर प्रति घंटा में तो क्या करूँगा? ठीक है, इसमें गुणा कर देंगे 18/5 से, तो ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। बोलो, कोई कन्फ्यूजन है? हो जाएगा? ठीक है, ये आज का रेल संबंधित आखिरी क्वेश्चन था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि रेल जब विपरीत दिशा में जाएगी तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी, अगर एक ही दिशा में जा रही हो तो नेट चाल घट के आएगी, अगर खंबे और आदमी को पार कर रही है तो रेल की लंबाई ही दूरी होगी, अगर प्लेटफार्म, पुल या दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। लंबाई हमेशा जुड़ेगी। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई एक्सेप्टेड क्वेश्चन हो तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।